राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपना? ताराचंद देवंदा गुंगारा। तो जो है सामाजिक सुधार में मेरा गांव में सबसे पहले मृत्यु बोझ बंद करने वाला मैं हूँ। अच्छा। मृत्यु जब मृत्यु हो जाती है तो जो लेडीज़ों को कपड़े देते हैं वो कपड़े बंद करने वाला मैं हूँ। सीकर जिले में पहली देह दान करने वाला मेरे पिताजी मैं हूँ। और सगाई का जो मामला है इसमें भी छोटा फंक्शन करने में मैं खुश हूँ। मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। 2 बच्चों की मैंने सगाई की है, 5 आदमी भेजे हैं मैंने। अच्छा। और दोनों की शादी की, एक स्टील की कटोरी भी लेके नहीं आया हूँ। किसी भी तरह से दहेज मेरे को मान्य नहीं है। मेरे विचार में तो ये है। सही बात है। लड़की की सगाई करने के मेरे घर पे आए थे तो जो उनका दादा था उन्होंने कहा ठीक है जी मेरे सेट हो गया। वहीं पे मैंने जुआरी की है, जबकि मेरी लड़की एक ही है। दोबारा बुलाया नहीं अगले को कहा ठीक है रिश्ता आज पक्का, बारात लेके आना। नहीं पहल करी शाम को बात, वो भी नहीं पहल की है। और बात भी जो है जो सुबह आता है बात, इसमें अपने कम से कम 700-800 आदमियों का खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है। सही बात है। मैंने मेरा जो पिछले साल में बात लेके गया हूँ, मैं शाम को लेके गया हूँ। तो उससे क्या है कि एक तो खाने की क्वालिटी भी रहती है, एक टाइम में खाना बनेगा, सब एक साथ मिलेंगे जुलेंगे, एक साथ होगा। बात जो पहले आता है उसके कारण से कम ये अपव्यय है। 700-800 आदमियों का खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, वो शादी में भी एक अपव्यय है। सही बात। और अमूमन अपन क्या करते हैं कि कहने को तो सब करते हैं कि मेरे को दहेज लेना है नहीं लेना है, लेकिन होता यह है कि वो इनडायरेक्ट रूप से लेते हैं। तरीका अलग, डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से अगला धन देता है वो लेके जाते हैं। और मैं ये मेरे सब गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 2 बच्चों की शादी की है। किसी भी रूप में अगले से बात ये की है कि 5वां साख है मेरे, दहेज किसी भी रूप में मैं नहीं लूँगा। और इनके भाई साहब ये भी रिश्ता लेके आए थे, शीश राम जी अपने साड़ी की लड़कियाँ मेरे रिश्ता लेके आए थे। आपको पहले यही बोला था कि दहेज मैं नहीं लूँगा। तो मेरा कहना है कि इनडायरेक्ट रूप से भी मत लो आप। ये नहीं अपने समाज को दिखाने के लिए, अपने न्यूज़ चैनल को दिखाने के लिए अपने ये करें कि अपने ये बंद कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से अपने इनडायरेक्ट रूप से ले रहे हैं, वो बंद करो आप। नहीं तो फिर डायरेक्ट ले ना, दिक्कत क्या है? सही बात है। अपना पैसा ले रहे हैं अगले से, सोने के रूप में ले रहे हैं, एफडी के रूप में ले रहे हैं, प्लाट के रूप में ले रहे हैं, तो ले ही रहे हैं तो फिर बंद करने की जरूरत कहाँ है? सही बात। डायरेक्ट ले सबके सामने देख के ले, और नहीं लेना है तो नहीं लेना है। झूठा दिखाओ, झूठा दिखा हमें पसंद नहीं है। सही बात। और जो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, एक मेरे गाँव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सारे काम मैंने किए हैं। सही बात है। और जब अमूमन ये अपन करते हैं कि रिश्ता तय करते हैं तो लेडीज़ों को भी अपन 500 रुपये दिलाते हैं, जबकि हर परिवार में 40-50 लेडीज़ें होती हैं। सही बात है। हर परिवार भी सक्षम को नहीं होता। हाँ, वो सक्षम, लेकिन उसको देना पड़ता है मजबूरन। हाँ। और मैंने बड़े बेटे की सगाई कदमाबाज की थी। अच्छा। तो वो आए अगले, उनको मैंने बोला भाई मेरे को पता है आप खुले लेके नहीं आए। मैं बाहर ले जाके 50 का नोट दिया था उनको कि भाई मेरे यहाँ लेडीज़ हैं 40-50 हैं, 50 का नोट ही आपको देना है, जबकि कैपेबल भी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं मिलता हो, वैसी बातें हों। आज के दिन कैपेबल हूँ, लेकिन मैंने खुले उनको मैंने दिए हैं और 50-50 रुपये लेडीज़ों को मैंने दिलाए। तो अपन कहने का मतलब आपके चैनल के माध्यम से अपन दिखावा करके कोई काम करें वो कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में बंद करो उसको। आज ये गुड़िया की शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कपड़ा बंद किया है, बहुत अच्छी बात है, क्यों अपने जो समाज है इसमें जो लेडीज़ों का पहनान है वो बहुत महंगा है। सही बात। अमूमन जो बेस है वो 2,500-3 हज़ार से नॉर्मल नहीं बनता। और अमूमन अपनी जो शादी में एक शादी के लिए लेडीज़ है 15 या 20 हज़ार रुपये का बेस बना के बैठ जाती है, और एक ही शादी में एक शादी में दूसरी में वो काम में नहीं आता। तो ये समाज में अपव्यय है और अपनी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। घर में लेडीज़ कहती है भाई मैं बाज़ार जाऊँगी कपड़ा लूँगी, एक बेस है तो उसका 15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये लग रहा है। मैं सहयोग से पिछले साल मेरी लड़की ने कोई घाघरा सिलवाया। अच्छा। और उसने मेरे को बोला तबेला में से घाघरा लेना पापा जी, और वो मैंने बोला बेटा कितना देना है? बोला 2200 रुपये सिलाई का देना है। एक घाघरे की सिलाई 2200 रुपये पर दे रहे हैं, तो खर्चा कम कहाँ हो रहा है ये बताइए? कपड़ा कितने का? मतलब मेन चीज़ जो है, अगर अपन को खर्चा बंद करना है तो इन चीज़ों पर उनको ध्यान देना होगा। और किसी भी रूप में अपने मत ये करो, दहेज किसी भी रूप में मत लो। अगर नहीं लेना है, नहीं तो जैसे बड़े बुजुर्ग लेते हैं उसी तरह से लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर विरोध करना है दहेज का तो ये नहीं कि मैं सोने के रूप में ले रहा हूँ, प्लाट के रूप में ले रहा हूँ, एफडी के रूप में ले रहा हूँ,
एक जो सोना चांदी का भाव है जिसका ऊंचाई छूता रहा है आंखों के कारण है। नहीं, सोना चांदी का तो देखो मेरा जो मानना है भाई, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, क्यों बढ़ रहा है क्यों नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ अपने समाज में जो गहना है, पुराने टाइम में जैसे हम सुनते थे बाप दादों से कि भाई 5 या 7 8 तोड़ा सोना डालते थे, एक टेवटा होते थे, उसके 3 बच्चे होते उसको ब्याह लेते थे, वो एक टेवटा तीनों की घूम जाता था। आज स्थिति है कि कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल परिवार को 20 तोड़ा से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो दिखे ही को नहीं। हाँ, दिखता नहीं है, 20 तोड़ा में कुछ बनता ही नहीं है, आज का वक्त ही है। और थोड़ा ठीक परिवार है तो 40 तोड़ा में चला जाता है, तो 40-50 लाख रुपए तो फिर सुनार को दे देते हैं। और सोना भी स्थिति है कि अपन को पता ही नहीं है कि सोना ले रहे हैं या पीतल ले रहे हैं। सही बात है, खरीदे और घर रख दी। हाँ, एक्चुअल नहीं, अपन को चीज़ ये है ना, अपन अमूमन ये है कि अपन जेब से अगर पैसा दे के आ रहे हैं, 1 तोड़ा का अपने 1.25 लाख रुपए दे के रहे हैं, तो वो अपने लिए सोना हो गया। वो सोना है या नहीं है ये अपन को पता ही नहीं। सही बात है। जो भी शोरूम है, कल को मान लीजिए आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे तो वो भी ये कहेंगे क्या करें, अपन शोरूम में जाते हैं। मैं मेरी बच्चे की शादी में शोरूम में गया, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि वो जो गढ़ाई का जो सिस्टम है पर ग्राम का, वो जो है 1500 स्टार्ट करते हैं और 3-4 हज़ार रुपये पर ग्राम की गढ़ाई ले लेते हैं। वो कहते हैं हम 24 कैरेट शुद्ध दे रहे हैं, 22 कैरेट शुद्ध दे रहे हैं। वो जो पहले जो सोना अपने बाप दादा खरीदते थे, सुनार के पास में वापस बेचने के ले जाते थे, तो 1 आना काटता था, 1 तोड़ा का 1 ग्राम काटा काटता था, तो वो तो बेचते थे तो तब काटता था। आज की स्थिति यह है कि जो है गढ़ाई के रूप में पहले ले लेते हैं, वो शुद्ध दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगले की जो जेब है वो पहले काट ली जाती है। सही बात है। जो भी है सोना का जो उस भाव में गढ़ाई इतनी हो जाती है, 1 तोड़े की है ले लेते हैं 20,000 गढ़ाई ले लेते हैं, तो वो तो हो गया, अगले का तो सारा काम हो गया, उस गढ़ाई में हो गया सारा काम। तो ये चीज़ें हैं। नहीं, आजकल कंपैरिजन भी यही करेगा, बिका फलाना का तो थोड़ा सोनो गाल दियो, बिका तो गाल दियो। देखो इसमें ये क्या तो है कि बिल्कुल इसमें देखो ये है कि पहले जो था मेन, पुराने ज़माने में एक टेवटा ही गहना था, जाट समाज का एक टेवटा ही मेन गहना था, तो वो एक टेवटा होता था, उससे 4 शादी हो जाती थी। आज स्थिति जो आज की बच्चियों की स्थिति भी है कि वो किसी को 1 तोड़ा वापस नहीं देती है। सोच ऐसी होगी कि वो अपना गहना दूसरे देवर की शादी में नहीं देंगे, देवर की शादी में वो गहना और करवाएंगी, कहेंगे मैं काजल डालूंगी तो मेरे को कुछ क्या दोगे। सही बात है, स्थिति है। नेक चार के रूप में उनको 1, 2, 3 तोड़ा और देना पड़ता है। तो स्थिति है, जो कैपेबल है वो तो मान लीजिए सोना एक आज के टाइम में अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर अपन ने खरीद लिया तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो आप कह रहे थे कि मध्यम वर्ग काम निकाल रहे, मेरा सोचना ये है कि आज के टाइम में मध्यम वर्ग ही मर रहा है, सबसे ज्यादा बिकी हो रही है। गरीब आदमी है, अपने हिसाब से शादी करता है, उसके ऊपर लाख रुपए कर्जा हो जाता है, वो मजदूरी करके चुकाता है, लेकिन वो पैसे वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्यम वर्ग है, वो लेना तो चाह रहा है ऊपर वाली सीढ़ी, तो ऊपर वाली सीढ़ी के चक्कर में उसका कर्जा हो जाता है। एक शादी कर लेता है, 5 साल वो वापस नहीं होता, दोबारा दूसरी टाइम में और शादी आ जाती है। फिर एक जो है अपने समाज में एक चला है, आज के टाइम में छूछक चला है। हाँ सही बात है। चल तो छूछक का रूप क्या है? कुछ तो ये है कि मैं अमूमन जो परिवार 30 वर्ष पहले शादी नहीं होती है तो माँ बाप की मजबूरी हो जाती है कि फिर उनके बच्चे होंगे, वो 30 साल के होंगे, तो उतने वर्ष माँ बाप की जिंदा नहीं रहेंगे। अमूमन ये होता है, तो माँ बाप भी ये कहता है कि मैं जिंदा रहूंगा नहीं, मैं तो छूछक करूंगा। ये एक बिना मतलब खर्चा और चल रहा है, छूछक चलन चाल गो, ये चलन चल गया। ये छूछक के रूप में भी बहुत भयंकर खर्चा है वैसा। तो समाज में अगर अपन को सुधार करना है तो इन सारी बुराइयों को अपना अंत करना चाहिए। सही बात। आपके चलने मध्य में लास्ट में यही कहूँगा कि या तो आप छोड़ो मत, दहेज हम छोड़ रहे हैं, दिखावा मत करो। अगर छोड़ना है तो क्लियर छोड़ो, ये किसी भी रूप में अगले से कोई लड़के वाले से कुछ लेके मत आओ, लड़की ही लेके आओ। सगुन का रूप में रिप्यो सवारी। हाँ, जो सगुन होता है 1 रुपया ले लो ना, कहाँ दिक्कत है। अगला अगर कोई कहता है कि जिद्दी करता है कि नहीं मैं तो दूंगा, तो ज़्यादा 5% दे सकता है। सही बात। मेरे सामने ये दिक्कत है हकीकत में। बड़े वाले बेटे के उनके जो है चाचा है वो CI है, वो मेरे घर पे आए, बोले साहब पापा जी कह रहे हम तो स्टेज पे नहीं जाएंगे। क्यों भाई? बोले वो कह रहे 1 खाट और 1 पीढ़ा तो मैं दूंगा, बेड नहीं लोगे तो मैंने कहा आप 10-15 हज़ार रुपये का सूत की खाट बनेगी, वो वेस्टेज होगा, मेरे घर में डालने के लिए जगह नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर ऐसी बात है, अगर माँ बाप हैं वो एक कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा नहीं, तो आप 1 खाट और पीढ़ा दे दो। सही बात। और आज हकीकत है कि जो खाट और पीढ़ा ये सब मेरे घर में जाते हैं, वो बाहर पड़े हैं, मेरे घर में सारे में बेड बने और रखने के लिए जगह नहीं, उनके तो 15 हज़ार रुपये ले क्या मतलब वाली बात है। सही बात है। तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से ऐसे जहाँ भी सुधार होते हैं इस बात को आप बढ़ावा दीजिए,
अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार सब था धन्यवाद सर। और चैनल पर नया जुड़ो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मैं राजू स्वामी, मिला अगला अपडेट पर। धन्यवाद।